एपीसीआर का मकसद सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे काम जो करना है। स्टूडेंट्स हैं किसी भी कम्युनिटी से हों, वो कानून के बारे में जानें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। लेकिन एपीसीआर का मकसद यही है कि दबे कुचले लोगों के लिए इंसाफ के लिए बनाए गए एक संगठन है। के यूपी वेस्ट के स्टेट प्रेसिडेंट अहमद अजीज साहब हैं, जो बरेली में रहते हैं, और इसके नेशनल प्रेसिडेंट यूसुफ हातिब मुचाला साहब हैं, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शावेज खान और इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में। आज संभल में एपीसीआर के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है एपीसीआर, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब मुशफिक रजा साहब। इनसे जानेंगे, जो कि सेक्रेटरी हैं यूपी वेस्ट के। बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि एपीसीआर क्या है और किस तरह से इसके ये कारनामे अंजाम दे। स्वागत है आपका चैनल पर हमारे। शुक्रिया। एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एपीसीआर 2006 में वजूद में आई थी। जो लोग कानूनी तौर पे अपनी किसी तरह से मदद नहीं कर पाते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, जिन पर ज़्यादतियाँ की जाती हैं या ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, तो एपीसीआर वहाँ पर उनके साथ में खड़ा होता है। एपीसीआर का मकसद यही है लोगों तक लोगों को कानूनी मदद प्रोवाइड कराना, जो इनको इंसाफ नहीं मिल पाता है उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना, और कोशिश यही रहती है कि हम पूरे मुल्क भर में एपीसीआर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। और एपीसीआर की एक्टिविटीज़ इसी तरीके से होती है। हम लोगों को पैरालीगल ट्रेनिंग वर्कशॉप देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं। हमारे पास पैरालीगल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के अलावा हमारे पास लीगल सेल और लीगल जो एक्टिविटीज़ करते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो भी मौजूद हैं, और कोशिश करते हैं कि हम बहुत इंसानों के क्या हुकूक हैं, क्या अधिकार हैं, वो जानना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं उनके जो अधिकार है उनको पामाल किया जा रहा है, उन पर जुल्म ज्यादती की जा रही है, इसीलिए एपीसीआर जो है वजूद में आई है। सर, एपीसीआर को अगर हम आसान लफ्जों में समझें तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब एपीसीआर की जो फुल फॉर्म है वो इंग्लिश में है, आसान लफ्जों में हिंदी या उर्दू में कुछ समझाएंगे इसके बारे में जो लोग समझ सकें, आम आदमी? एपीसीआर का बस फुल फॉर्म मैंने इंग्लिश में बताया था, लेकिन एपीसीआर का मकसद यही है कि दबे कुचले लोगों के लिए इंसाफ के लिए बनाए गए एक संगठन है। ऐसा संगठन है जिसमें जो लोग कानूनी पैरवी नहीं कर पाते हैं या वकील नहीं कर पाते हैं, या जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, कहीं दंगा होता है या पुलिस ने ज़्यादती की या कुछ लोगों ने ज़्यादती की, वो अपने इंसाफ के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक ऐसा संगठन बनाया गया है जो इस तरह के मजलूम लोगों के लिए खड़ा भी रहे, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ता भी रहे। तो ये सर, न्याय तो दिलाना देना जो है वो अदालत का काम है, कोर्ट कचहरी का काम है। तो इसके लिए आपको सहायता कहाँ से मिलती है? किन लोगों का आपके पास संगठन है? क्या ऐसे लोग आपके पास मौजूद हैं जो आपको राय देते हैं या लोगों को गाइड करते हैं? देखिए, हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक पूरा सेटअप बना हुआ है। हमारे अपने खुद के एडवोकेट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एपीसीआर के लिए काम करते हैं। कोई किसी भी तरह का केसेस, जब कोई वायलेशन होता है, केसेस आते हैं, तो एपीसीआर की टीम या इस तरह के एडवोकेट्स खुद सामने आते हैं कि इस तरह का केसेस हम एपीसीआर की तरफ से देखेंगे। अभी फिलहाल एपीसीआर के अध्यक्ष कौन है यहाँ के? एपीसीआर के यूपी वेस्ट के स्टेट प्रेसिडेंट अहमद अजीज साहब हैं, जो बरेली में रहते हैं, और इसके नेशनल प्रेसिडेंट यूसुफ हातिब मुचाला साहब हैं, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और एपीसीआर के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहसिन साहब, जो कि दिल्ली में रहते हैं, और इसके नेशनल सेक्रेटरी वासिक नदीम साहब हैं। और हम लोग ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 19 स्टेट में काम करते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में हमारे अपने एडवोकेट्स रहते हैं। हमारे एक पैनल है पूरा, और उस पैनल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। किसी भी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इंसिडेंट होता है जहाँ पर उस केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं होता है या वो मजलूम होते हैं, तो वो हमारे एक्टिविस्ट या वहाँ से लोकल्स या मीडिया के थ्रू हमें जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, एपीसीआर फौरन एक्टिवली वहाँ पहुँचता है। उन लोग वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग भी होती है, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम भी किया जाता है, उन लोगों से बात भी की जाती है। अगर वो लोग एडवोकेट कराने के लिए अगर उनके पास मौजूद हैं, तो एपीसीआर वहाँ पर नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है एपीसीआर की, तो एपीसीआर वहाँ पर अपने एडवोकेट्स और अपनी टीम को खड़ा करता है। 17 साल हो गए इसे बने हुए, लगभग 17-18 साल। तो इस दौरान इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और अब कितने स्टेट्स में पहुँच चुकी है? इसकी शुरुआत, सबसे पहली मीटिंग इसकी 2006 लखनऊ में हुई थी, और इसी एक मकसद के तहत इसकी शुरुआत हुई थी कि लोगों को जब इंसाफ की बात आती है, तो ऐसा कोई संगठन था नहीं, मतलब इस लेवल पे कि
ओपनली बात करे कि भाई हमें इस तरह के लोगों को इंसाफ दिलाना है और उनकी कानूनी लड़ाई लड़ना है। असल मकसद यही है कि हम लोगों को एजुकेट करना है, तैयार करना है और इस लायक बनाना है कि वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकें, और अगर नहीं है तो फिर इसके लिए एपीसीआर मौजूद है। 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आज 19 स्टेट में एपीसीआर प्रॉपर एस्टेब्लिश है। ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं आप लोग केवल, जी। या इसके अलावा अगर विस्तृत जो फील्ड में जाएं तो क्या एजुकेशन है या कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसकी ओर भी कुछ ध्यान दिया आपने कभी? नहीं, एपीसीआर का मकसद सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे काम करना है और हम लोग पैरालीगल एक्टिविस्ट तैयार करते हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं जो नहीं है उनको भी तैयार करते हैं। और एजुकेशन की बात रही तो हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी कम्युनिटी से हों, वो कानून के बारे में जानें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, एलएलबी करें, एलएलएम करें, रिसर्च करें और इस फील्ड में आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस पूरे इंडिया भर में पेंडिंग हैं, हमारे पास बहुत अच्छे लॉयर्स भी नहीं हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम एडवोकेट्स को तैयार करें। एजुकेशन पे हमारा इतना रहता है कि हम लीगल इस लॉ फील्ड में आएँ, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस थोड़ा बस ये एक काम सवाल करें। और करूंगा, न्याय प्रक्रिया जो है उस पर कितना भरोसा है आपको, और क्या अब तक आपने कुछ ऐसे केसेस देखे जिसमें आपको न्याय मिल सका हो, आपके माध्यम से हुआ हो? न्याय प्रक्रिया पे देखिए पूरा भरोसा है और एपीसीआर का जो मोटिव है वो यही है कि हम जितनी भी लड़ाई लड़ेंगे कानून के तहत ही लड़ाई लड़ेंगे, और बहुत सारी जगह से हमें कामयाबी भी मिली है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा क्यों ना करें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और कोशिश यही रहती है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलें। यही हमारा काम भी है, यही हम लोग सिखाते भी हैं और यही हम लोग लोगों को एजुकेटेड भी करते हैं। रही बात केसेस की तो कोई एक केस नहीं है जिसके बारे में हम बताएं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एपीसीआर को कामयाबी मिली है, और उसमें मैं रिसेंटली अभी यूपी वेस्ट में काम करता हूँ, सेक्रेटरी हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी रोहिंग्या का मामला आया था इसमें, तो एपीसीआर ने 3 माइनर्स को अभी बेल कराई है। उसके अलावा ककराला वायलेंस में अभी जो मेन विक्टिम्स हैं उनकी मदर जो हैं उनको हाई कोर्ट से उनको बेल कराई है, और अभी उनकी फैमिलीज़ में और भी मेंबर्स हैं जिनको भी बेल कराना है। बिल्कुल, तो भारतीय कानून के हिसाब से यदि आप चलते हैं तो इस पर हम न्याय प्रक्रिया जो है बहुत सरल है, लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि आप जानकारी करें, रखें, न्याय किस तरह से मिलेगा। जो भारत का संविधान है इसमें जो आपको जो राइट्स दे रखे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यही जानकारी जो है एपीसीआर के माध्यम से उन लोगों को पहुंचाई जाती है जो मजलूम है, दबे कुचले हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जनाब मुशफिक रजा साहब से, जो कि एपीसीआर के यूपी वेस्ट के जो हैं सेक्रेटरी हैं। संभल से निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट।